अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं जंगल में मौजूद हूँ, साल्ट रेंज में। रमज़ान का महीना है, उम्मीद है आपका रमज़ान बड़ा अच्छा जा रहा होगा। मैं तो बस 3-4 दिन से लगातार इधर आके शाम जो है वो गुजारता हूँ सिर्फ इसी जगह पे। इस जगह के बारे में मैं आपको ब्रीफ़ करता हूँ कि ये कौन सी जगह है, और फिर हम वॉक करते हुए वापस जाएंगे। 10-15-20 मिनट की वॉक जितनी भी होगी वो मैं आपके साथ ही करूँगा, अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो। पहले मैं आपको इस एरिए के बारे में ब्रीफ़ कर दूं। ये डिस्ट्रिक्ट जेलम का इलाका बनता है। वो दूर आपको एक आबादी नज़र आ रही होगी, यहाँ से 3 ही किलोमीटर। वो है डुमेली, बड़ा मशहूर गांव है। उसके बाद फिर एक छोटी सी आबादी है, वो है देरा। और एक ये आबादी आपको नज़र आ रही होगी करीब से ही, ये 1 किलोमीटर है यहाँ से, ये है हयाल। और बीच में एक सही कस्सी जा रही है। पठवार में जो रहने वाले लोग हैं वो समझते हैं कस्सी किसको कहते हैं, आप इसको नाला भी कह सकते हैं। ये समझें कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ये बह रहा है। वो गुड़ा उत्तम सिंह गांव है, और साथ ही फिर इस पहाड़ी के पीछे गुड़ा उत्तम सिंह डैम भी है। उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा किसी दिन। ये महल वकूअ है इस जगह का। और इधर वाइल्ड लाइफ में उड़ाल भी हैं, चकोर, तीतर, लोमड़ी, गीदड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें इधर हैं। बड़ा रिच हैबिटेट है ये। वो जो पीछे बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है वो अपना नीले वाला पहाड़ है। अगर आप मेरी वीडियोस पीछे देखते रहे तो आपको पता है वो फेमस अपना नीले वाला पहाड़। इस तरफ पीछे छब्बर गांव है, उसी तरफ हमने जाना है। तो बस चलते हैं। बल्कि अभी हम ये अपना बैग उठाते हैं। इस जगह पे जहाँ पे मैं आके बैठा हूँ ना, ये हैं सारे पत्थर। बड़े मज़े का ये जो ना शेप्स बनी हुई हैं इनकी। और ये सारा सैंड स्टोन है। वो नीचे पुट्टी भी की हुई है किसी जानवर ने, शायद फॉक्स वगैरह है। अच्छा जी, बहार का मौसम जो है ना वो स्टार्ट है। अभी बड़ी स्लो पेस है, लेकिन बहार का मौसम शुरू हो गया है। और जंगल में घूमने के लिए या फिर वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मार्च अप्रैल का जो है ना महीना, वो बेस्ट सीज़न है। ये बैखड़ है, बैखड़ के फूल निकले हुए हैं। आपने सुना होगा कि बैखड़ का शहद भी होता है। अब इधर शहद की मक्खियाँ भी घूम रही हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। वो पीछे जो पहाड़ है वो छबर वाला है, उस तरफ ही हमने जाना है। उसके समझे बेस में जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रॉपर ट्रैक से नहीं जा रहे, बस बीच बीच में से जाएंगे। ये सनथा है, सनथे ने भी फूल निकाले हुए हैं। और ख़ास इस एरिए में मोर भी हैं। मैंने आवाज़ें सुनी है, देखे नहीं है, लेकिन आवाज़ें मैंने सुनी हैं। ये अपना ओलिव है, इसको कऊ भी कहते हैं, जैतून भी कहते हैं। कऊ लोकल ज़ुबान में, जैतून उर्दू ज़ुबान में, और ओलिव इंग्लिश में। ये इसके नेम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये एक ओलिव है।
सनत्थे के भी आप देखें ना, सनत्था एक किस्म की झाड़ी है। ज़्यादातर आपको सनत्था छोटा छोटा ही मिलता है, जैसे ये है या ये है, लेकिन ये 2-3 पौधे जो है ना बड़े 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 हैं, दरख्त बने हुए हैं। सनत्था बहुत कॉमन है पूरे पोठहार में, जो है ना सनत्था बहुत ज़्यादा है। अभी एक और जिस चीज़ का ख्याल रखना है जंगल में, अगर आप भी जाते हैं, अभी जैसे जैसे टेम्परेचर रेज़ हो रहा है तो सांप भी अब निकलेंगे, धूप में आपको नज़र आएंगे बैठे हुए ना। तो ख़ासकर पत्थर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपने बड़ी एहतियात के साथ ना नज़र अपनी नीचे रखनी है, फिर आपका स्टेप उधर जाना चाहिए। मैं तो इस चीज़ पे बड़ा जो है ना फोकस करता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और मैंने एक आध सांप देख भी लिया है 3-4 दिन पहले। ये कोई बरो जो है ना लग रही है फंक्शनल है ये शायद। ये सनत्था भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये फुलाई है। अभी मैंने जैसे आपको बताया ना कि बहार की पेस बड़ी स्लो है। जब इसके वो भूर निकलेंगे, नए पत्ते निकलेंगे, तब समझें कि बहार जो अपने पीक पे होगी। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे कुछ घर आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं इधर देख रहा हूँ, ये जो खाली खाली जगह है ना, इनको स्कैन कर रहा हूँ कि कोई तीतर वगैरह तो नहीं इधर घूम रहे। बड़ी मज़े की हवा चल रही है। प्लास्टिक आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन कम है इधर, इतना ज़्यादा नहीं है कचरा। लोग कम ही आते हैं, ये जो लकड़ियाँ लेने वाले या फिर जो बकरियाँ लेके आते हैं लाइफ स्टॉक, वो लोग फेंक जाते हैं। लेकिन जिस तरह का कचरा मरगला में है या मरी वाली साइड पे है, वो शुक्र है इधर कचरा वो नहीं है। एक बार ये भी है, ये बरो तो मुझे कोई फॉक्स की लग रही है, पेंगोलिन की नहीं है ये, या पोर्कोपाइन की होगी।
यही मैं सोच रहा था कि कोई मिशन आ ना जाए। मिशन एक आ ही गया है, छोटा सा ही है। अच्छा जी, मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। अभी मेरे पास 15-20 मिनट है, मैं इधर बैठूँगा। तो ये वीडियो इधर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें। इसी तरह रमज़ान में मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, और जंगल में इसी तरह वॉक करते रहेंगे और वाइल्ड लाइफ भी देखने की कोशिश करेंगे। अभी उड़ाल के लिए हमने कैमरा ट्रैपिंग भी करनी है। तो अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।